देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पदार्थ की अवस्था है वो बदल जाती है, ठीक, और उनका जो संगठन है वो बदलता नहीं है, उसकी जो अवस्था है वो बदल जाती है। जैसे चाक है ना, चाक, अब जैसे चाक है का आकार कैसा है, बेलनाकार। अब अगर इसको पाउडर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, पाउडर, है कि नहीं, तो है का ये चाक ही है ना, तो ये है का ये चाक ही है ना, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या, अब जैसे ही कागज है ये, अगर इसको जला दें, क्या करें, जला दें, तब ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यह है का दहन। बात समझ में, इसमें क्या है, इनकी जो भौतिक अवस्था है वो बदल जाती है और इनका जो संगठन है वो भी बदल जाता है, ठीक। फिर आगे क्या करना है, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, अब इसमें क्या होता है, मतलब कुछ जैसे यहाँ पे जैसे NH4 है, NH4 और Cl है का नौसादर, क्या है, नौसादर। अगर ये दो भागों में टूट जाए, NH4 Cl है का नौसादर, ये बन जाएगा NH3 और प्लस HCl, NH3, यहाँ पे देखो NH4 है तो यहाँ पे NH3, एक मतलब हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, HCl हो जाएगा। यानी कि ये जो नौसादर है दो भागों में टूट जाता है ना, तो यह है का रासायनिक अपक्रिया। क्या है, रासायनिक अपक्रिया। जिसे कहे कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे O, ये आ जाए 2CO प्लस O2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूना 4, और इधर 2 इधर और 2 इधर 4, तो है का संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो है का ये रासायनिक अपक्रिया है। अब यहाँ पे ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। और जो इधर है ना ये वाला भाग, ये क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। फिर इसके बाद क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखो भैया, यहाँ पे पहला संयोजन, क्या है, संयोजन। अब देखो संयोजन जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जुड़ना। क्या, जुड़ना, मिलना, लेकिन योग करना, ये चीज। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बना देते हैं, ठीक। यानी कि एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ उसमें मिल जाए और कोई नया पदार्थ बना ले, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया, है कि ना। जैसे कि ये NH3 अमोनिया है और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया, यहाँ पे ये बन जाए क्या, NH4 और Cl, तो ये क्या है, संयोजन अपक्रिया। क्या है, संयोजन अपक्रिया। बात समझ में आई। फिर आता है N2 और प्लस H2, और यहाँ पे बनता है NH3, ठीक। तो यह है का संयोजन अपक्रिया, लेकिन ये संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, 2, नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो ये संतुलित है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित कर लेना है, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इधर लिख देना है 2, तो नाइट्रोजन 2 हुए, और यहाँ पे अब हाइड्रोजन होंगे 2 तिया 6, 2 तिया, तो इसके आगे हमें लिख देना है 3, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर अभिकारक में, और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6। बात समझ में आई। तो यह है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये जो संयोजन अपक्रिया का ये क्या है, अपक्रिया है, यानी रासायनिक समीकरण है। बात समझ में आई। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
नया पदार्थ बनाते हैं। बात समझ में आई? दो या दो से अधिक, है कि नहीं, मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई? अब दूसरी का है वियोजन। क्या है? वियोजन। तो वियोजन में क्या होता है? वियोजन का मतलब अलग होना। वियोजन का मतलब अलग होना, टूट जाना, बिखर जाना, है कि नहीं, ये चीज वियोजन। तो वियोजन में क्या होता है? कोई पदार्थ, कोई, है कि नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। बात समझ में आई? तो उस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन। अब देखो किसके कारण हो रहा है वियोजन? किसके कारण हो रहा है कि नहीं? अब जैसे कि प्रकाश के कारण हो रहा है वियोजन, विद्युत के कारण हो रहा है, ठीक। तो उसी के अनुसार जो है प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन ऐसे हो जाता है। और उष्मा वाली अपघटन, है कि नहीं? यानी अगर गर्म कर दियो और टूट जाए तो उष्मीय अपघटन। बात समझ में आई? यानी कि उष्मा के कारण अगर अपघटन हो जाए तो उष्मीय अपघटन। बात समझ में आई? और अगर प्रकाश के कारण हो जाए तब प्रकाशीय अपघटन, और अगर विद्युत से हो जाए तो विद्युत अपघटन। वियोजन, वियोजन का मतलब अपघटन, अपघटन, है कि नहीं? अब जैसे उष्मा के कारण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उष्मीय, उष्मीय अपघटन या विघटन, उष्मीय विघटन या अपघटन। बात समझ में आई? इसको हम वियोजन भी कह सकते हैं, अपक्रिया। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3, अब यहाँ पे उष्मा, क्या उष्मा, उष्मा के कारण अगर ये जो है ये हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है ना, और यहाँ पे बन जाता है CO2। अब देखो यहाँ पे Ca और यहाँ पे O बन गया, यहाँ पे CaO और यहाँ पे कार्बन और दो ऑक्सीजन, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? उष्मीय अपघटन या विघटन या फिर वियोजन, ठीक। फिर दूसरा का है वियोजन का जो दूसरा प्रकार है, जैसे प्रकाश अपघटन। क्या? प्रकाश अपघटन। अब से यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, प्रकाश के कारण, किसके द्वारा? अब प्रकाश के कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, लेकिन ना ट्यूबलाइट से नहीं, किससे? सूर्य के प्रकाश से। अगर ये टूट जाए, है कि नहीं, दो भागों में टूट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन, है कि नहीं? क्या? प्रकाशीय, प्रकाशीय अपघटन। बात समझ में आई? ये चीज। तो जो वियोजन है ना, इसके तीन प्रकार हैं, उष्मीय, प्रकाशीय, है कि नहीं, और यहाँ पे बनेगा 2Ag और प्लस Cl2। कोई दिक्कत इसमें? अब का आता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जो तीसरा वाला है ना, विद्युत अपघटन। तो इसमें रिएक्शन क्या है? अपघटन। तो इसमें यहाँ पे 2KCl इक्वल टू 2K और प्लस Cl2। बात समझ में आई? तो ये क्या है? विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत कोई जब उष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थ में या अणुओं में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और उसके बाद रिएक्शन लिख देना है, काम खत्म इनका, ठीक। अब जैसे प्रकाशीय अपघटन, जब कोई पदार्थ, जब प्रकाश के कारण, किसके कारण? प्रकाश के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में या अणुओं में टूट जाता है
तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा। विद्युत अपघटन, जब कोई पदार्थ है कि नहीं, विद्युत के कारण, किसके कारण? विद्युत के कारण 2 या 2 से अधिक अणु या पदार्थ में टूट जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ में?